जरा सोचिए, जिस इंसान पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अगर वही इंसान आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो क्या हो। श्रद्धा को लगता था कि वो अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल सेफ है। परिवार से दूरी, दोस्तों से कम बातचीत, धीरे धीरे पूरी दुनिया एक ही इंसान में सिमट कर रह गई। लेकिन एक दिन अचानक से श्रद्धा गायब हो जाती है। 9 नवंबर को मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को एक मिसिंग लड़की श्रद्धा को ढूंढने के लिए कहा। दरअसल वो लड़की मुंबई की ही रहने वाली थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से वो गायब थी। अब उसके लिए उसके घर वाले परेशान हो रहे थे। मुंबई पुलिस की रिक्वेस्ट पर दिल्ली पुलिस श्रद्धा को ढूंढने लगती है, लेकिन श्रद्धा का कहीं कोई पता ही नहीं चलता। बहुत प्रयासों के बाद दिल्ली पुलिस को श्रद्धा की डेथ बॉडी के कुछ टुकड़े मिलते हैं। कुछ केस बंद हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। वेलकम टू द केस डायरी। माय नेम इज़ नियति। साल 2018, 27 साल की श्रद्धा वाकर नाम की लड़की, जो कि मुंबई के पालघर की रहने वाली थी। श्रद्धा अपनी माँ और भाई के साथ रहकर वहीं एक कॉल सेंटर में जॉब किया करती थी। वहीं उनकी मुलाकात उसी कॉल सेंटर में काम कर रहे आफ्ताब अमीन पूनावाला से हुई। दरअसल श्रद्धा के माता पिता अपने पर्सनल प्रॉब्लम के चलते साल 2016 में एक दूसरे से अलग हो गए थे। जब से उनके मम्मी पापा अलग हुए थे, तब से श्रद्धा की बात अपने पापा से नहीं होती थी, जिस वजह से उनके घर में एक अलग ही टेंशन का माहौल बना था, जिस वजह से श्रद्धा हमेशा अपसेट रहा करती थी। लेकिन जब से श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब से हुई थी, उसे एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। वहीं आफ्ताब भी उसे हमेशा स्पेशल फील कराने की कोशिश किया करता, जिस वजह से श्रद्धा उसकी तरफ खिंचती चली गई। वो धीरे धीरे आफ्ताब के करीब आने लगी। ऐसे ही समय गुजरता गया, उन दोनों के बीच प्यार हो गया। रिलेशनशिप के 1 साल के अंदर ही उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। इस तरह से साल 2019 में वो दोनों लिविंग में रहने लग गए, जिसके लिए उन्होंने मुंबई में एक कमरा किराए से ले लिया। इसकी खबर जब श्रद्धा के पेरेंट्स को लगी, तो वो श्रद्धा पर गुस्सा करने लगे, क्योंकि आफ्ताब एक मुसलमान लड़का था, जिसके लिए वो लोग आफ्ताब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब श्रद्धा की माँ ने श्रद्धा को समझाया, तो श्रद्धा अपनी माँ पर गुस्सा करती। इस तरह से श्रद्धा ने अपनी माँ से ही रिश्ता तोड़ दिया। उसने साफ कह दिया कि वो अपने परिवार से कोई रिश्ता ही रखना नहीं चाहती। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि उसके लिए अब सब कुछ आफ्ताब ही है। इस तरह से श्रद्धा ने अपने परिवार से रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा के पेरेंट्स अब परेशान रहने लग जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा न तो उनसे फ़ोन पर बात करती थी और न ही उनसे मिलने आती थी। अब श्रद्धा की माँ अपनी बेटी की खोज खबर सोशल मीडिया के थ्रू लिया करती थी, या फिर श्रद्धा के दोस्तों के जरिए लिया करती थी, क्योंकि श्रद्धा न तो उनका फ़ोन उठाती थी और न ही उनसे मिलने आती थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था। श्रद्धा की माँ अपनी बेटी की फिक्र में धीरे धीरे बीमार होती हैं और करीब करीब 1 साल के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। जब श्रद्धा अपनी माँ की मौत की खबर सुनती हैं, तो उनको बुरा लगता है। वो अपनी माँ की आखिरी दर्शन के लिए आती हैं। वहीं पर उनके पिताजी विकास वाकर जी भी आए हुए थे। श्रद्धा अपने पिताजी से बात करती हैं, लेकिन ये बातों का सिलसिला अब यहाँ से शुरू हो जाता है। जब श्रद्धा अपने घर आफ्ताब के पास चली जाती है, तब भी अपने पापा से फ़ोन पर वो बात किया करती थी। ऐसे ही श्रद्धा ने एक दिन अपने पापा से फ़ोन पर आफ्ताब के बुरे बिहेवियर के बारे में बताया। उसने बताया कि आफ्ताब उसे गाली गलौज देता है, यहाँ तक कि उसे मारता पीटता भी है। श्रद्धा की बात सुनकर श्रद्धा के पिताजी ने श्रद्धा को बोला कि तुम वापस से अपने घर चली आओ। श्रद्धा को भी ये बात सही लगी, क्योंकि वो आफ्ताब के बुरे व्यवहार की वजह से परेशान हो चुकी थी। उसे ये सही लगा और वो आफ्ताब को छोड़कर वापस से अपने घर चली जाती है। अब ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आफ्ताब वापस से उसे लेने जाता है और उससे कहता है कि मैं अपने बुरे बिहेवियर की वजह से पछतावा है मुझे, मैंने गलत व्यवहार किया है, मुझे माफ़ कर दो। वो गलती मानता है और वापस से लौट जाने की रिक्वेस्ट करता है। श्रद्धा को लगा कि सच में आफ्ताब को गिल्ट है, उसे पछतावा है, और वो आफ्ताब के साथ वापस से चली जाती है और अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करती है। लेकिन आफ्ताब यहाँ से ये भाप गया था कि अब कुछ भी होगा तो श्रद्धा वापस से अपने घर चली जाएगी और अपने पापा से फ़ोन पर बात भी करती है, बता भी देगी। इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि अब वो मुंबई में नहीं रहेगा। अब इस तरह से दोनों करीब 1 महीने तक हिमाचल के कई जगहों पर घूमते रहे। फाइनली 8 मई 2022 को दोनों दिल्ली आ गए। दिल्ली में महरौली के छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए से लेकर दोनों रहने लग जाते हैं। यहाँ पर एक और नई बात ये हुई
कि जब से श्रद्धा दिल्ली शिफ्ट हुई थी तब से वो अपने पापा से फिर से बात करना बंद कर चुकी थी। उसने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के थ्रू ही अपने पापा से कनेक्टिविटी रखी थी। जब भी उसके पापा उसको फ़ोन करते तब वो या तो फ़ोन रिसीव ही नहीं करती थी और या फिर फ़ोन काट देती थी और काट कर मैसेज कर देती थी कि मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करूँगी। ये बात विकास वाकर जी को थोड़ा अजीब लग रही थी, लेकिन उन्होंने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि पहले भी श्रद्धा उनसे फ़ोन पर बात नहीं करती थी, बस सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के थ्रू ही उनसे कनेक्ट रहती थी। इसलिए उन्होंने ये बात को इग्नोर कर दिया। ऐसे ही समय गुजरता रहा। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जो उनकी कनेक्टिविटी थी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से, वो भी टूट जाती है। विकास वाकर जी को श्रद्धा के बारे में कोई कुछ खबर ही नहीं मिलती, ना व्हाट्सएप पर वो दिखती है और ना ही सोशल मीडिया पर। अब यहाँ से वो और भी परेशान हो जाते हैं। इस तरह से उन्होंने आफ्ताब को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आफ्ताब का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब यहाँ इसके बाद वो श्रद्धा के दोस्तों के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन उनसे बात करने के दौरान ये पता चला कि श्रद्धा के दोस्तों को भी श्रद्धा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दरअसल उन्होंने बताया कि श्रद्धा से उनकी भी काफ़ी दिनों से कोई बात हुई ही नहीं है। अब यहाँ से श्रद्धा के पिता को कुछ बुरा होने की आशंका होती है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। पहले भले ही श्रद्धा अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती थी, लेकिन दोस्तों से बड़ा कनेक्टिविटी में थी, थोड़ा बहुत बात हो जाती थी। तो इस तरह से उनके पेरेंट्स उनके दोस्तों से बातचीत करके श्रद्धा के बारे में जानकारी ले लिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर तो श्रद्धा के दोस्तों को भी श्रद्धा के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं कि वो श्रद्धा है कहाँ और किस हाल में है। थक हार कर आखिर में श्रद्धा के पिता को पुलिस का सहारा लेना ही सही लगा और इस तरह से वो थाने जाते हैं और अपनी बेटी श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। और फिर वहाँ से मुंबई से वो दिल्ली खुद श्रद्धा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और श्रद्धा का केस भी मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया। श्रद्धा के पिता विकास वाकर जी ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा आफ्ताब से शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन आफ्ताब इस बात को टाल दे रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि आफ्ताब उनकी बेटी का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठा रहा था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तब पता चला कि श्रद्धा काफ़ी दिनों से गायब है। दरअसल जब आफ्ताब के जो आस पड़ोस के लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि आफ्ताब वहाँ अकेले ही रहता है, श्रद्धा जैसी लड़की वहाँ रहती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब शुरू में आफ्ताब वहाँ शिफ्ट हुआ था तो एक दिन दो दिन जैसे एक श्रद्धा जैसी दिखने वाली लड़की उस फ्लैट में दिखी थी, लेकिन उसके बाद उस फ्लैट में श्रद्धा जैसी लड़की नहीं दिखी, बल्कि और भी कई लड़कियां उस फ्लैट में आती जाती रही हैं। यहाँ तक कि रात भी आफ्ताब के फ्लैट में ही बिता कर गई हैं, लेकिन वहाँ पर श्रद्धा जैसी लड़की न दोबारा आई है और ना ही उस फ्लैट में रहती हैं। उस फ्लैट में सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब ही रहता है। ऐसी बातें सुनकर पुलिस का शक गहरा गया। नवंबर 2022 को आफ्ताब को अरेस्ट कर लिया गया और यहीं से इस केस के तार खुलने शुरू हो गए। पुलिस ने आफ्ताब के कमरे की जब तलाशी ली तो आफ्ताब के फ्रिज से एक अजीब से मीट के टुकड़े मिले। टेस्ट में पता चला कि वो किसी ह्यूमन फ्लैश के टुकड़े हैं, यानी किसी इंसानी शरीर के टुकड़े हैं। छतरपुर के आसपास के एरिया में पुलिस ने स्नाइपर डॉग्स दौड़ा दिए। वहीं पास के ही एक जंगल में उसी ह्यूमन मीट के और भी पीसेस मिले और भी टुकड़े मिले। इस बारे में जब पुलिस ने आफ्ताब से बात की, पूछताछ की, तब आफ्ताब ने रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया। उसने ये कन्फेस किया कि दिल्ली शिफ्ट होने के बाद ही उसने श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास गाड़ी नहीं थी, तो वो डेथ बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए। इसलिए वो मार्केट गया और वहाँ से आरी, पॉलीथीन बैग्स और ढेर सारा रूम फ्रेशनर लेकर आया। डेथ बॉडी के 35 टुकड़े किए और हर टुकड़ों को अलग अलग बैग्स में रखकर एक बड़ी सी फ्रिज के अंदर रख दिया। रूम फ्रेशनर इसलिए ताकि रूम से बदबू ना आए। और जब वो उसने बताया कि जब वो खाना खाने के बाद रात के समय टहलने जाता तो एक बैग, पॉलीथीन बैग लेकर अपने साथ जाता और उसी जंगल में फेंक आता था। इसी तरह से वो उस डेथ बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जीता रहा। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो ऑनलाइन ऐप इस्तेमाल कर रहा था, नई नई लड़कियों से डेटिंग कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी कॉल सेंटर वाली जॉब फिर से शुरू कर दी थी और वहाँ पर उसने एक नई गर्लफ्रेंड भी बनाया था, जिसे वो अपने फ्लैट में भी लेकर आया करता था। आफ्ताब ने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि उसके और श्रद्धा के बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी।
उसने ये बताया कि 18 मई 2022 की रात उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। गर्मा गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बहस होती गई कि आफ्ताब को गुस्सा आया और उसने श्रद्धा को धक्का दे दिया और उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबा दिया। उसका गला वो तब तक दबाए रखा जब तक कि श्रद्धा की सांसें थम नहीं गई। ये सारी बातें आफ्ताब ने खुद पुलिस को बताई और ये सारी बातें बताते समय वो अकड़ में बैठा था और इंग्लिश में बात के बीच बीच में कह रहा था, यस आई किल हर। यह केस सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, यह एक रियल वार्निंग थी कि ब्लाइंड ट्रस्ट, आइसोलेशन और इमोशनल कंट्रोल किसी भी रिश्ते को खतरनाक बना सकता है। आपको क्या लगता है, श्रद्धा के आसपास के लोगों को और उनकी माँ को इस आने वाले खतरे का पहले से संकेत मिल चुका था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज आपको पसंद है तो द केस डायरी चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू।